आज बरीश्वर महाकुंज के आचार्य चरण रहे श्री कृष्ण बल्लभ गोस्वामी जी महाराज करीब 300 साल पहले यहाँ विराजमान थे। श्रीमान मुकुंदास गोस्वामी जी महाराज उनके शिष्य श्री रूप कवीश्वर गोस्वामी जी महाराज उनके शिष्य यानी मुकुंदास जी महाराज के प्रशिष्य हुए। तो उनकी आतिर्भाव तिथि है। श्री रूप कविराज गोस्वामी जी के शिष्य कृष्ण बल्लभ गोस्वामी जी बड़े प्रभावी तेजस्वी महाराज थे। 365 वर्ष पूर्व इनका आविर्भाव हुआ और कहाँ पूर्व बंगाल ढाका में। तो ढाका सबसे समृद्ध नगरी थी उस समय, तो वहाँ आविर्भाव हुआ। श्री रूप कविराज गोस्वामी जी महाराज एक बार वहाँ गए थे ढाका, उनके गुरु का जी का आदेश था, तो वहाँ मिले और बड़े विद्वान थे। व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, न्याय, वेदांत सभी शास्त्र के और स्मार्त पंडित थे। इतने बड़े विद्वान पर स्मार्त, वो वैष्णवता के विरोधी थे पहले, और जैसे रूप कवीश्वर गोस्वामी जी का सान्निध्य मिला और एकदम से बदल गए और परम वैष्णव हो गए। उस दिन से बाद उस दिन के बाद वैष्णव धर्म की चर्चा करते और स्मार्त पंडितों को परास्त करते। बहुत शास्त्रार्थ किया कर करके जितने भी तार्किक, मीमांसक आदि थे सबको परास्त करके वैष्णव बना। बोले वैष्णव बनो, इसी में जीवन की सार्थकता है, क्योंकि विष्णु ही सबसे बड़े देव हैं। खूब प्रचार प्रसार होने बंगाल में किया, खास करके पूर्वी बंगाल, ढाका, सिलट, त्रिपुरा, ब्रह्मणबड़िया आदि सब जगह, चटगांव, उधर नवाखाली, वंशाल तक खूब प्रचार किया। बहुत शिष्य वहाँ आश्रम बनाए, बड़े बड़े आश्रम हैं। इनका प्रभाव से देवी देवता भी प्रसन्न होते थे। पर 300 वर्ष पुरानी बात हो गई, इसलिए आज वो ना आश्रम है ना कुछ रहा। फिर वृंदावन आ गए, तो वृंदावन में गुरु जी ने श्री रूप कविराज गोस्वामी जी इसी आश्रम को ही दिया कि तुम यहीं रहो और बंगाल छोड़ो, प्रचार बहुत हो गया, वृंदावन वास करो, यहाँ भजन करो। और यहाँ भजन किया। गुरुदेव उड़ीसा में प्रकट हो गए, श्री रूप कविराज गोस्वामी का शरीर नहीं मिला। ऐसे संत गिने चुने मिलेंगे जिनका शरीर नहीं मिला। कीर्तन करते करते कीर्तन के बीच अब प्रकट हो गए, पुष्प पड़े हैं, वो नहीं, शरीर नहीं। और यहाँ कृष्ण बल्लभ गोस्वामी जी थे, तो इनको एकाएक लगा कि गुरु जी आए हैं, समाधि में यहाँ बैठे हैं। यहाँ समाधियाँ बहुत थी, समाधि में बैठे। अरे गुरुदेव आप कब आए? प्रणाम किया। देव बोला हाँ बेटा मैं आ गया बंदा है। बस एक झांकी देखी, बात भी हुई, इसके बाद दोबारा आए तो गुरु जी नहीं है। कहाँ गए गुरु जी? फिर 2-4 दिन पश्चात सब उड़ीसा से लोग आए, तब बोले गुरु जी तो चले गए। क्या चले गए? मैंने देखा यहाँ आए। बोले उसी दिन तब प्रकट हो गए। श्री रूप कविराज गोस्वामी जी, उनकी परम कृपा पात्र श्री कृष्ण बल्लभ गोस्वामी भी आज ही विराजमान, उनकी समाधि है। उनके आशीर्वाद थी। ऋषि शाखा से ही अधिक प्रचार हुआ। आज भी जहाँ जहाँ सुरमाकुंज की शाखा है, इस कृष्ण बल्लभ गोस्वामी की शाखा है, क्योंकि रूप कविराज गोस्वामी के 125 शिष्य थे, विरक्त शिष्य। उनमें 8 मुख्य, वृंदावन में 8 ने मंदिर बनाया, उनमें ये मुख्य है। इनके अनुगत सब, लिखा पढ़ी भी है, बड़ी सुरमाकुंज के अनुगत सब रहेंगे। तो आज इस समय कृष्ण बल्लभ गोस्वामी शाखा के ही मंदिर है, चाहे वो छोटी सुरमाकुंज बनखंडी में हो, हमारे सुरमा यहाँ हो, पानी घाट में चैतन्य कुटी हो, राधा गोविंद कुटी हो, गोविंद बाबा आदि हो, सब कृष्ण बल्लभ गोस्वामी शाखा में ही है। दुरिया कुंज है, वृंदावन में 10-15 आश्रम तो है ही, बरसाना में भी है, राधा कुंज में है। तो रूप कविराज गोस्वामी की मूल शाखा में है श्री कृष्ण बल्लभ गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी परंपरा में यही मूल आचार्य भी बचे, इन्हीं की शाखा शिष्य परंपरा आज भी है। इनकी अद्भुत विद्वत्ता
भक्ति, प्रेम, वैराग, ठाकुर सेवा, बड़ी निष्ठा ठाकुर सेवा में। अपने उनके शिष्य थे एक नरोत्तम दास, इनके 29 शिष्यों का नाम है हमारी पुस्तकों में, छपी पुस्तक में हाथ के लिखा। 29 में नरोत्तम दास जी को उन्होंने सेवा दी। तुम्हारी सेवा यमुना जी से जल लाना, बस। हमारे यहाँ ठाकुर नयनानंद सेवा यमुना जल से होगी। अपने ही बगीचा से फूल आएगा, अपने ही खेत से गेहूँ आएगा, यहीं पीसेगा, रोज पीसते थे चक्की में, तब सेवा में रहेगा। बाहर की कोई वस्तु नहीं आएगी, बाहर के केवल बाहर से दूध की सामग्री, दूध नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं, यही बनेगी। और बड़ी पवित्रता शुद्धता से सेवा होती थी निष्ठा के साथ। रोज जल लाने की सेवा इनको मिली है। और जल लाते और परीक्षा पहले खूब करते संत। आजकल तो परीक्षा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई दंड दो परीक्षा कर भाग जाएंगे। दंड के अधिकारी आज रहे नहीं, कोई शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते, शासन करो भाग जाएंगे। और पहले दंड सहन करते और सब एकदम निखार करके सोना बन जाते, हीरा बन जाते। आज दंड नहीं सहन करते, शासन नहीं ग्रहण करते, तो कैसे होगा भाई। पहले केवल मुख से नहीं मारा भी जाता था, आज किसी को मारो तो सीधे थाने में चला जाएगा ना शिष्य भी, पर पहले ऐसा नहीं था। अरे हमारे दादा गुरु को तो रसोई बनाते बनाते रोटी बेलना नहीं है आता, तो क्या कर दिया, तो चिमटा आग में रख दी और लाल चिमटा को जांग पे मार दी। क्या आज कोई कर सकता है? लड़ाई हो जाएगी। और जांग में चिन्ह बहुतों को दिखाया हमारे दादा गुरु, बहुत दिन तक चिन्ह था। बस वही कृपा थी, बस उस दिन से रोटी मिलना आ गया। ठाकुर सेवा में पारंगत हो गए। पहले संत ऐसे दंड देते, मारते और तुरंत वो सिखाते। ये मार नहीं, कृपा है, कृपा। वो जल की सेवा करते और रोज लाते समय से बार बार रसोई के लिए बहुत जल चाहिए। उस समय नल कहाँ थे, यमुना जी ही भरोसा। तो जल लाते लाते जैसे श्यामानंद प्रभु को होगी ना, घाव हो गया था। सेवा निष्ठा अगर आपकी हो ना, ठाकुर की कृपा करोगे। ये परीक्षा है। अगर आप बीच में नाराज हो गए, थक गए, अरे बड़ा मेहनत है, देखो जल धोते धोते माथे में घाव तक हो गया, अगर दुख मानोगे तो कभी कभी कृपा नहीं मिलेगी। ये शरीर सेवा के लिए है, चाहे शरीर नाश तो नहीं हो जाए, सेवा करते रहो, देखो एक दिन कृपा मिलेगी। मिली है दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभु को, मिली है कृष्णदास जी गुरुदेव की कृपा मिली और ठाकुर दिया, जाओ ठाकुर ले जाओ, सेवा करो। अपने जन्मभूमि में खूब प्रचार कर, भक्ति की खूब प्रचार किया पाकिस्तान जाकर। तिनकी सेवा केवल यमुना जी जल लाना है तो पास में ही है। पर एक दिन मन में दुख हुआ, जीवन भर जली ढोते ही रहेंगे। और आश्रम जाते तो तरह तरह की सेवा और देते हैं। कभी हमको गुरुजी प्रेम से बोलते भी नहीं है और परिश्रम से ज़रा थक गए तो वो घड़ा को यमुना किनारे रख के बोला मैं चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं चला, घड़ा ही है, मैं चल देता हूँ। बस चलने लगे और घड़ा पीछे से बोलने लगा, रोतम मुझे यहीं छोड़ के चले जाओगे? अरे मुझे तो मंदिर में पहुँचा के आओ जहाँ था मैं, तुम्हें जाना है जाओ बेशक, और मुझे तो ना रख दो। मेरी सेवा को तुम क्यों नष्ट कर रहे हो? मुझे सेवा करने पीछे मुड़ कर देगा, कौन बोल रहा है? घर वाले मैं बोल रही हूँ। अच्छा तुम देखो मेरा कितना सौभाग्य है, आज मुझे ठाकुर सेवा मिली। घरे तो कितने ही बनते हैं, क्या सबको सेवा मिलती है? और कहाँ मैं एक खेत में मिट्टी थी और कुम्हार उस मिट्टी को कुदाल से काट काट कर ले आया, फिर पैर से कुचला, कितना मारा, मार मार कर गुथा, फिर मुझे वो घड़ा बनाने के लायक मिट्टी बनाया, फिर चाक में दिया और यूँ घुमाया, घुमा घुमा कर फिर घड़ा बनाया, फिर धूप में सुखाया। घड़ा भी मार मार के बनाया जाता है, फिर धूप में सुखाया और इसके बाद आग में दे दिया। आग में जलकर बिल्कुल मैं लाल हो गई। इसके बाद बाजार में ले गया, तो बाजार में जो खरीदने वाला वो भी मारता है, नौजे खरीदेगा नहीं तो भी मारता है, मार के तो ना ठोक करके लेता है।
कहीं फटफटा तो नहीं है गला। इस तरह से मैंने कितने कष्ट झेले हैं। फावड़े का कष्ट, पैर से कुचलना, पानी में ये सब पैरों से कुचलते थे, पानी डाल डाल करके, फिर पीट पीट करके उस चाक में घुमा करके पीट पीट करके मुझे घड़ा बनाया, फिर आग में जलाया। तुमको इतना कष्ट दिया, तुमको मारा, तुमको आग में डाला। इतने कष्ट के बाद ये संत महिमा तुम्हारे गुरु जी की कृपा को खरीद लाए। आज ठाकुर नैनानंद जी की सेवा कर लिया, अब मुझे सेवा से वंचित कर रहे हो। ऐसा न करो। तुम्हें क्या कष्ट मिला है? कष्ट तो मुझे मिला, तुम मुझे दे आओ। इसकी कथा सुनकर के उनका मन परिवर्तन। खरा वास्तव में कितना कष्ट झेला। आया मैं तो कुछ भी नहीं, ये मैंने अन्याय किया। धन्य है घरा, तुमको प्रणाम है, भर करके ले आया तब से, और कहीं नहीं गए। और ठाकुर सेवा में लीन रहे। गुरु जी ने कहा बेटा तुम छोड़ के चले जाओगे, ये नैनानंद जी है, तुमको जाने नहीं देंगे, कान पकड़ के रखेंगे। ठाकुर सेवा करो, सेवा के लिए जन्म मिला है, सेवा के लिए, दुनिया की सेवा के लिए नहीं है। स्त्री पुत्रों की सेवा के लिए, दुनिया की सेवा के लिए संत शरीर नहीं मिला है। भगवान की सेवा भजन के लिए, तब सेवा भजन से ही जीवन की सार्थकता है। ये जीवन मिट्टी का सोना बन जाएगा बेटा, तो भजन करके ऐसे सिद्ध हो गए। तैसी परम आचार्य गौरी वैष्णव आचार्य, परम संत, परम विद्वान श्री कृष्ण वल्लभ गोस्वामी जी महाराज का तिरुभाव तिथि है। इस उपलक्ष्य में प्रसंगवश दो बातें यहाँ आ गई। बोली श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, श्री कृष्ण वल्लभ गोस्वामी जी महाराज की, समस्त आचार्यों की आज के आनंद की। ताज ही कथा का विश्राम देते हैं।